यूनिट 3 चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह। इसके अंतर्गत हम टॉपिक ले रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 4 सेक्टर इकोनॉमी यानी 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह। एक खुली अर्थव्यवस्था ना ओपन इकोनॉमी का मतलब कि उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को भी या इंटरनेशनल क्षेत्र को भी लिया जाता है। एक खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसका विदेशों से व्यापार संबंध होता है, अर्थात जिसकी आर्थिक गतिविधियां केवल देश की राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित ना होकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों तक भी फैली होती हैं, क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी देश केवल आंतरिक व्यापार तक ही सीमित नहीं रह सकता है, इसलिए वह विश्व के अनेकों देशों के साथ संलग्न रहता है। यानी एक खुली अर्थव्यवस्था आज के युग में हर एक देश के अंदर पाई जाती है, जिसमें कि विदेशों से उसका लेन देन रहता है, विदेशों से उसका संबंध रहता है, केवल वो अपनी घरेलू सीमाओं तक ही नहीं घिरे रहते हैं। तो इसलिए विश्व के अनेक देशों के साथ में वो संलग्न हो जाते हैं। आज विश्व के सभी राष्ट्रों में एक दूसरे से न्यूनाधिक रूप से आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध है, मतलब किसी के कम या किसी के ज़्यादा पर विश्व के अंदर सभी राष्ट्रों के एक दूसरे से आर्थिक और राजनीतिक रिलेशंस बने हुए हैं। कुछ अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का भाग अधिक होता है तो कुछ में कम होता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड को शामिल करने से एक और प्रवाह चालू हो जाता है। प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं अथवा सेवाओं का निर्यात करते हैं तथा बदले में कुछ सेवाओं एवं वस्तुओं का आयात करते हैं। हर देश कुछ वस्तुओं सेवाओं को अपने देश से भेजता है और बदले में दूसरे देश से मंगवा लेता है। निर्यातक देश अपने निर्यातों के बदले शेष विश्व से भुगतान प्राप्त करते हैं और आयातक देश को अपने आयातों के बदले शेष विश्व रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भुगतान करने होते हैं। खुली अर्थव्यवस्था आय प्रवाह के 5 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। नंबर 1 परिवार फैमिली, नंबर 2 व्यावसायिक फर्में बिजनेस फर्म्स, 3 सरकार गवर्नमेंट, 4 पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट एंड 5 शेष विश्व रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी यानी अपने देश के अंदर ही अंदर हो, वो कहलाता है क्लोज्ड इकोनॉमी में जिसका शेष विश्व से संबंध नहीं होता, उसे 4 स्तंभ होते हैं। अतः खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में आय प्रवाह इनकम फ्लो में अतिरिक्त कड़ियाँ शामिल हो जाती हैं। शेष विश्व से व्यापारिक संबंध जुड़ जाने से वस्तुओं एवं सेवाओं के आयातों के भुगतान के लिए आय का प्रवाह फर्मों से शेष विश्व की ओर होता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के विदेशों में निर्यात के भुगतान के रूप में आगम एक्सपोर्ट रिसीट प्राप्त होती है। इसके अलावा राज्य के लेखों पर अंतर्राष्ट्रीय ऋण लिए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय ऋण दिए भी जाते हैं, मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आजकल सरकारें इंटरनेशनल और नेशनल ऋणों का आदान प्रदान भी करती हैं। विदेशों से लिए गए अंतर्राष्ट्रीय ऋण शेष विश्व से राज्य की ओर आय के अंतः प्रवाह को बताते हैं, जबकि दिए गए अंतर्राष्ट्रीय ऋण राज्य की ओर से शेष विश्व की ओर आय के उत्प्रवाह को व्यक्त करते हैं। इसकी स्थिति का चित्रण हमने एक चित्र के द्वारा किया है। ये चित्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर हमने लेफ्ट साइड में सबसे पहले लिया शेष विश्व, जिसमें सरकारी लेखा पर नियंत्रण, सरकारी सेवा पर प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, वस्तुओं पर सरकारी व्यय का अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, सरकारी व्यय का अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, आयातों के भुगतान, ये जो एरो बना हुआ है आयातों के भुगतान, और इधर की तरफ जो लेफ्ट साइड को जो एरो बनाया हुआ है निर्यातों के लिए भुगतान, ये हुआ। फिर व्यावसायिक फर्मों से बचते हो रही हैं और उधार ले रहे हैं, ये पूंजी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट, ये इनको साधनों को भुगतान किया और ये उपभोग पर व्यय किया गया। ये परिवार हो गए, परिवारों के पार में वैयक्तिक कर हो गए और अंतरण भुगतान हो गया, सेवाओं पर सरकारी व्यय हो गया और ये हमारा सरकारी क्षेत्र हो गया। यदि मुद्रा के शुद्ध अंतः प्रवाह वही प्रवाह को x माइनस वाई द्वारा व्यक्त किया जाता है तो स्पष्ट होता है कि x इज इक्वल टू निर्यात इम्पोर्ट मतलब हम विदेशों से वस्तुओं को अपने यहाँ मंगवाएं।
M इज इक्वल टू आयात यानी एक्सपोर्ट, यानी कि हम यहाँ से देश से वस्तुओं को दूसरे देशों के अंदर भेजें। तो x माइनस एम के घनात्मक पॉजिटिव होने पर, x ग्रेटर देन m होने पर देश में मुद्रा का अंतः प्रवाह होगा, मतलब देश के अंदर मुद्रा बढ़ेगी। नंबर 2, x माइनस एम के ऋणात्मक नेगेटिव यानी कि x लेस देन m होने पर देश में मुद्रा का वही प्रभाव होगा, यानी हमारे देश की मुद्रा दूसरे देशों के अंदर जाएगी। अर्थात अगर आयातों m का मूल्य निर्यात मूल्यों x से अधिक है तो व्यापार शेष प्रतिकूल होगा, और अगर आयात से निर्यात मूल्य अधिक है तो व्यापार शेष अनुकूल होगा। इस समीकरण में आय प्रवाह निरंतर चलते रहने के लिए आवश्यक है कि देश की कुल बचतों का अंतः प्रवाह कुल विनियोग के बराबर यानी S इज इक्वल टू I रहे। आय के चक्राकार प्रवाह सर्कुलर फ्लो के संबंध में ऊपर के विवरण को से किसी भी अर्थव्यवस्था, भले ही वह समृद्ध अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी हो या अनावृत अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी हो, को समझा जा सकता है अच्छी तरह से। आय के अंतःप्रवाह एवं बहिर्गमन का ज्ञान हम इसके माध्यम से, आय के सर्कुलर फ्लो के माध्यम से हम इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आय एवं व्यय के चक्रीय प्रवाह का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड दूसरा टॉपिक लेंगे इसी में आय के चक्रीय प्रवाह की सीमाएं, कमियां अथवा आलोचनाएं, लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर।